हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। भारत ने एक ऐसा मूव खेला है यूक्रेन में जिसके बाद पूरा का पूरा यूरोप भारत के लिए चीयर कर रहा है। दरअसल भारत ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी एम्बेसी को वापस से यूक्रेन में खोलने वाले हैं 17 मई को। इस बोल्ड मूव के जरिए भारत जियोपॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहता है कि यूक्रेन की राजधानी अब सेफ है और वहाँ पे एम्बेसीज वापस आ सकती है, चाहे वो किसी भी देश की हो। क्योंकि अब अगर वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रशिया कंप्लीटली पीछे हट गया है फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, जहाँ पे रशिया और बेलारूस दोनों मिलकर एक पल को कीव के अंदर तक घुस गए थे। अब उन्होंने पूरा नॉर्थ को छोड़ दिया है और रशिया का मेन की फोकस अभी के लिए सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन ही है। और शायद इंडिया को देखते हुए और इंडिया के इस मूव को देखते हुए कुछ हफ्तों बाद ही यूएस भी अपनी एम्बेसी वापस यहाँ पे रीओपन कर देगा। कोई एक इंसान अगर इस पूरे मूव से बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे तो वो है जेलेंस्की, क्योंकि वो काफी टाइम से पूरे वर्ल्ड को अर्ज कर रहे थे कि जितने भी देश यूक्रेन छोड़ के गए थे वो अपनी एम्बेसीज वापस यहाँ पे खोले ताकि रशिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके। और इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोल के कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को कि इस वॉर को अब रोक देना चाहिए और रशिया और यूक्रेन को एक साथ मिलकर पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। एक चीज जो बहुत ही ध्यान से गौर करने वाली बात है वो है इस मूव की टाइमिंग, क्योंकि भारत 24 मई को क्वाड की समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान जाएगा और इस बार अमेरिका का एजेंडा ये था कि वो भारत को घेरे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान ये दोनों देश जैसे तैसे करके अपने तरीके से रशिया पर अपनी निर्भरता कम कर रहे थे। तो अमेरिका भी चाहता था कि इंडिया कुछ तरह की कमिटमेंट दे क्वाड को। अब इंडिया साफ साफ ये कह सकता है कि हमने तो अपनी एम्बेसी यूक्रेन में खोल के रशिया को कम से कम एक मैसेज ये दे दिया है कि ये वॉर को जल्द से जल्द रोकिए, जिसके बाद अमेरिका जो भी प्रेशर बनाने की सोच रहा था वो प्रेशर पूरी तरह से हो जाएगा न्यूट्रलाइज। क्योंकि भारत के लिए अमेरिका की हर बात मानना एकदम सही बात नहीं होगी, क्योंकि अगर कुछ समय पहले की हम लोग बात करें जब ईरान पर सैंक्शंस लगे थे तेल को लेकर, तब भारत ने अमेरिका की बात मानते हुए ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। मगर उसी समय पूरे वर्ल्ड को पता है कि चाइना ने बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट्स में तेल लिया ईरान से, कभी सबके सामने और कभी छुप छुपा के कंटेनर्स के अंदर से। तो उन हालात को मद्देनजर रखते हुए और याद रखते हुए भारत ने कभी भी अपना एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट रशिया से बंद नहीं किया, जो इन दी एंड हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। तो अब बस हमें बैठ कर ये देखना है कि सिंस भारत ने भी अपने तरफ से अपना मूव खेल दिया अगेंस्ट रशिया, तो इस बार अगर अमेरिका कुछ बोलेगा भी भारत को तो वह किस बेसिस पे या फिर किस ग्राउंड पे आखिर भारत पर उंगली उठाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।